Hello everyone, so we'll be considering the Sertoli cells. This is a very important question in histology, the functions and the blood testis barrier. This video will be in Urdu from here onwards. The Sertoli cells, they are the supporting cells of the seminiferous tubules. Seminiferous tubules में दो तरह के cells होते हैं, तो Sertoli supportive cells and then the spermatogenic cells. ठीक है, जो spermatogenic cells होते हैं ना, वो large columnar cells होते हैं. अब एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को देखें ना, तो दे विल बी दी स्पर्मेटोजेनिक सेल्स. मैं उसको सिर्फ न्यूक्लियस शो कर रही हूँ, बेसल लार्ज बेसल वेसिकुलर न्यूक्लियस, और इनकी हेयर से बेसल लामिना, यहाँ पर ल्यूमन है. ठीक है, तो ये एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द बेसल लामिना टू द ल्यूमन. इन बिटवीन कंसेंट्रिक लेयर्स होती है स्पर्मेटोजेनिक सेल्स की इन वेरिंग स्टेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो जो सार्टोली सेल्स होते हैं ना, उनके जो लैटरल मार्जिन्स होते हैं ना, वो जैग्ड होते हैं, और whatever you pronounce that, jagged, anyways. ठीक है, तो जो लैटरल साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, they kind of like this. ठीक है, एंड दे अप्रोच ईच अदर. ये एक सार्टोली सेल का लैटरल साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, ये दूसरे का है. जहाँ पर वो कांटेक्ट करते हैं वहाँ पर ऑक्लूडिंग जंक्शंस होते हैं. फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, दे आर टाइट जंक्शंस. इस तरह एक वी कैन से कि एक परमिबिलिटी बैरियर बन जाता है, जिसको हम नाम देते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर. ठीक है, एंड व्हाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ये स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है. ये ल्यूमिनल साइड है एंड दिस इज़ द बेसल लामिना. ठीक है ना, तो इस कंपार्टमेंट को, बिकॉज इट इज़ ऑन द ल्यूमिनल साइड, तो हम उसे कहते हैं एड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट. दिस कंपार्टमेंट इज नोन एज द बेसल कंपार्टमेंट. तो हम कह सकते हैं कि जो लैटरल साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस है सार्टोली सेल्स की, वो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती हैं, एड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट एंड द बेसल कंपार्टमेंट. ठीक है, जो इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि जो नॉन मियोटिक सेल्स है ना, जिनकी डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है, वो बेसल कंपार्टमेंट में होते हैं, एंड जो मियोटिक सेल्स होते हैं ना, दैट नाउ हैव अ हैप्लॉइड नंबर, वो एड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट में होते हैं. ठीक है, so we can say that the spermatogenic cells are divided into an adluminal and basal compartment, and this is a tight junction, and all of this is forming what we know as a blood testis barrier. लेकिन क्वेश्चन ये ना कि why do we call it the blood testis barrier? उसकी वजह ये है कि ये हमारे पास बेसल लामिना है. इस साइड पर we have the interstitial connective tissue. ठीक है, ये interstitial connective tissue है टेस्टिस का. और आपको पता होना चाहिए जो इंटरस्टेशियल कनेक्टिव टिश्यूज़ में बहुत सी चीज़ें होती हैं, लाइक फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स. लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है ना, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द फैक्ट, वन थिंग, दैट इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जो कि लार्ज स्फेरिकल सेल्स होते हैं, जिनका न्यूक्लियस होता है प्रोमिनेंट सा. इसके अलावा इट्स अ लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स. ठीक है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, इंटीमेटली इन कॉन्टैक्ट में होती हैं. ठीक है, वी कैन काइंड ऑफ लाइक ड्रॉ द न्यूक्लियाई ओवर हियर. ठीक है, एंड there's free communication between the cells in the basal compartment of the spermatogenic cells and the blood in the blood capillaries of the interstitial connective tissue. ठीक है, but we want to somehow restrict the adluminal compartment, we want to somehow preserve it. ठीक है, and therefore क्योंकि because of this blood testis barrier कोई communication नहीं है adluminal compartment के और ब्लड के बीच में. इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं. फ़र्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी ब्लड बॉर्न टॉक्सिन एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट में आके डैमेज नहीं कॉज करेगा, बिकॉज देखो नियरेस्ट टू द बेसल लामिना स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, विच आर द लीस्ट डिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स, एंड देन वी हैव द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ठीक है, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ना, वो हैप्लॉइड नंबर होते हैं, देर ओवर हेयर, और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डेवलपिंग वाले होते हैं ना, अंडरगोइंग डिवीजन, वो भी इधर होते हैं. ठीक है, तो ड्यूरिंग मैचुरेशन एंटीजेनिक सब्सटेंसेस बनते हैं दैट कैन पोटेंशियली एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड कॉज एन ऑटो इम्यून रिएक्शन इन द पर्सन, एंड दैट इज़ अ बैड थिंग. ठीक है, एंड सो दोज एंटीजेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द जर्म सेल मैचुरेशन आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ब्लड. दिस इज़ ये एक फ़ायदा है. एक बात यह है कि सिमिलरली यहाँ से एंटीजेनिक सब्सटेंसेस यहाँ पर एंटर करके प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द थर्ड रीज़न दिस इज़ कंसिडर्ड एन इम्यून प्रिविलेज साइट, बिकॉज एंटीजेंस फ्रॉम द होस्ट डू नॉट एंटर इनटू द adluminal compartment and lead to an allergic reaction, autoimmune reaction, sorry.
स्पेलिंग गलत है, इम्यून प्रिविलेज्ड साइट whatever. ठीक है, so that is one of the functions. So when we write the functions we say first is a supportive function. Supportive function को हम is synonymous to nutritive function in this case. ठीक है, ठीक है, क्योंकि अभी हम सार्टोली सेल्स की फंक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये सार्टोली सेल का फंक्शन है, बिकॉज जो सार्टोली सेल्स हैं वो इंटीमेटली इन कॉन्टैक्ट में होते हैं, ये बेसल लामिना है, विद द ब्लड कैपिलरीज इन द इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू. सो ये पिकअप करते हैं ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स और उनको ट्रांसमिट करते हैं टू द एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ताकि ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वगैरह उनका इस्तेमाल कर सकें. तो ये सपोर्टिव न्यूट्रिटिव फंक्शन है. फिर द फैक्ट कि वो एक इम्यून प्रिविलेज्ड साइट क्रिएट करते हैं, ना तो टॉक्सिन एंटर कर सकते हैं एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट में, ना ही कोई एंटीजेनिक पोटेंशियली एंटीजेनिक सब्सटेंस एंटर कर सकता है. एक सेक्रेटरी फंक्शन भी है एंड देयरफॉर इट हैज़ ऑल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इट हैज़ द गोल्जी वगैरह. ठीक है, अब जो इसके सेक्रेटरी फंक्शंस हैं उनको हम डिवाइड करते हैं एंडोक्राइन में, एक्सोक्राइन में, पैराक्राइन में. एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, पैराक्राइन. देखो ना, एक्सोक्राइन के केस में एक तो वो टेस्टिकुलर फ्लूइड की सिक्रीशन होती है. ये टेस्टिकुलर फ्लूइड कहाँ सिक्रीट होता है? ल्यूमन में. किसकी ल्यूमन में? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में एक्सोक्राइन फंक्शन जो है. सो दिस इज एट ल्यूमन, ये ल्यूमिनल साइड है ना, ये ल्यूमन है ना, तो इसमें सिक्रीशन होती है. जो टेस्टिकुलर फ्लूइड होता है ना, उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना, रादर रिजेंबल्स दैट ऑफ प्लाज्मा, बल्कि आयनिक कंसनट्रेशन भी. सो इट्स वेरी मच लाइक प्लाज्मा, और ये सिंपली एक फ्लूइड मीडियम होता है फॉर दी स्पर्मेटोजोआ, जो कि इमेच्योर स्पर्मेटोजोआ होते हैं एंड फॉर नाउ नॉन मोटाइल भी होते हैं. दे हैव नॉट डेवलप्ड द टेल येट, तो उनके लिए एक फ्लूइड मीडियम होता है. सो दैट इज़ वन थिंग दे आर प्रोड्यूसिंग. इंटरेस्टिंगली भी एक और चीज़ भी बनाते हैं नोन एज एंड्रोजन बाइंडिंग सब्सटेंस. और एंड्रोजन बाइंडिंग सब्सटेंस की सिक्रीशन किधर होती है? एंड्रोजन बाइंडिंग सब्सटेंस की सिक्रीशन होती है एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट में, ताकि एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट में टेस्टोस्टेरोन कंसनट्रेट हो जाए. बिकॉज जो सारा स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस वगैरह ना, ये टेस्टोस्टेरोन पर डिपेंडेंट है. टेस्टोस्टेरोन की कंसनट्रेशन हाई होनी चाहिए फॉर एनी ऑफ दिस टू वर्क आउट. ठीक है, एंडोक्राइन फंक्शन, एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं जो कि आप सीधा ब्लड में रिलीज़ कर लेते हैं. ये फंक्शन कौन सा इंपॉर्टेंट है? इंटरेस्टिंग सी चीज़ें इनहिबिन बनाता है. इनहिबिन इज़ पार्ट ऑफ द फीडबैक लूप. फीडबैक लूप में ये होता है ना कि जब ईस्ट्रोजन वगैरह ज़्यादा बनती है या स्पर्मेटोजेनेसिस ज़्यादा हो रही होती है, तो एक इनहिबिशन होती है एट द लेवल ऑफ द पिट्यूटरी. तो इनहिबिन एफएसएच की सिक्रीशन को कम करता है जब स्पर्मेटोजेनेसिस ज़्यादा हो रही होती है. पैराक्राइन फंक्शन, पैराक्राइन वो हार्मोन टाइप सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लोकल एरियाज़ में तो नहीं एक्ट करते, बट आसपास से, साइट ऑफ प्रोडक्शन के आसपास उनका एक्शन होता है. एंड दिस इज़ MIS. अगर आपने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी है तो यू वुड नो दिस, म्यूलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस. एंड ये फीमेल जेनिटल डक्ट्स की डेवलपमेंट को इन द एम्ब्रियो को प्रिवेंट करता है. आई एम होपिंग दिस वाज हेल्पफुल.